हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल द फर्स्ट फ्लावर पर। आज हम बात करेंगे कि हमारे जो आंदोलनकर्ता हैं उनको उपाधि किसने दी और क्यों दी और कब दी। देखिए आपके सामने ये चार्ट दिख रहा है जिसमें मैंने आपको लगा रखा है कि उपाधि किसने दी है, उसके प्राप्तकर्ता कौन है, किसकी उपाधि दी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको ये याद करने पड़ेंगे। इसकी याद करने के लिए मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताऊंगा जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। जैसे ये पहला आप देखेंगे कि गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने दी थी। जो दाता है उनका मतलब यहाँ पर है कि किसने उपाधि दी। दाता महात्मा गांधी ने उपाधि दी थी गुरुदेव की। कब दी थी और क्यों दी थी। आपको इसके साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी, जिसमें उनका उद्देश्य था कि व्यवहारिक शिक्षा बच्चों को मिले। उसमें ऐसा माहौल ना होना चाहिए कि जब वहाँ पे बच्चे डरें पढ़ाई के लिए या उनकी पिटाई लगाई जाए। एक व्यवहारिक उनको माहौल मिले और इसीलिए वृक्षों के नीचे बैठकर उन्होंने पहला स्कूल शुरू हुआ था शांति निकेतन में। शांति निकेतन में को ही 1921 में विश्व भारती बनाया गया। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। उसके बाद आता है कि महात्मा गांधी को उपाधि किसने दी। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। इसके लिए इसके पीछे का कारण भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो इसके पीछे भी बहुत से विचार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 1915 में राजवैद्य जीवन राम कालिदास ने उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। लेकिन अधिकतर अगर आप बुक्स देखेंगे या ज़्यादा अगर आप रिसर्च करेंगे तो इतिहास के जितने भी दस्तावेज मिलते हैं उनमें यही पढ़ने को मिलता है कि सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सब महात्मा के नाम से उन्हें संबोधित किया था। अच्छा दोस्तों, मैं इसके साथ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं। अगर आप देखना चाहें आप भी सर्च कर सकते हैं। मैं आपको एक बताऊं कि एनटीपीसी 2016 का एक क्वेश्चन है और उसमें ये पूछा गया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी। ये 2016 का क्वेश्चन था, शिफ्ट 1 का, और इसमें सही आंसर था महात्मा गांधी। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी। यह उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी। हाँ, ये वही हिटलर हैं जो जर्मनी के नाम का शासक था। उसने जब सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ से जर्मनी गए थे तब वहाँ पर उससे जब मुलाकात हुई हिटलर से बोस जी की, तब उसने उन्हें ये उपाधि दी थी क्योंकि आज़ादी की लड़ाई के दौरान नेताजी 11 बार जेल गए थे और उन्होंने, आपको सबको पता होगा कि स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी रुकवाने के लिए भी पहल की थी, स्वतंत्रता में जो उनको फांसी का आदेश हुआ था। इसके बाद आता है कि वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी। ये बारदोली की महिलाएं ने दी थी। इसके पीछे का क्या कारण है। इसके पीछे का कारण है कि सत्याग्रह आंदोलन जब हुआ था तो वहाँ पर लगान घटाने के में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इसीलिए वहाँ की महिलाओं ने उन्हें अपने सरदार घोषित करते हुए सरदार की उपाधि दी थी। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न अज्ञात शत्रु की उपाधि किसने दी। वो दी थी उन्हें महात्मा गांधी ने। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना जो कि प्रधानमंत्री बने थे, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, इनको कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। वो क्यों दी थी। एक रॉलेट एक्ट आया था, उसके अगेंस्ट में विरोध किया था, तो उसमें जो अन्ना जी थे उन्होंने भी जिन्ना जी थे, उन्होंने भी अहम भूमिका निभाई थी। इसी की वजह से महात्मा गांधी ने उन्हें कायदे आजम की उपाधि दी थी। इसके बाद देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब दी और क्यों दी। सुभाष चंद्र बोस जब 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें देश नायक की उपाधि दी थी।
अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्यों दी थी, इससे आपका सामान्य ज्ञान मजबूत होगा और ये पता भी रहेगा कि उपाधि क्यों दी। क्योंकि होता क्या, अगर हम सिर्फ रटेंगे तो याद नहीं रहेगा, लेकिन हम जब उसके पीछे की कहानी को हमें पता होगी, क्यों दी, किस उपलक्ष्य में दी, किसने क्या किया था, तो ये भी पता रहेगा और भी जानकारी मिलेंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी, ये भी पूछा जा सकता है। और अगर आप इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आपको हर एग्ज़ाम में मिलेगा, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, या फिर आपका पैट हो, या और भी जो छोटी मोटी लेखपाल का हो, या जो भी, अब तो पैट के थ्रू ही लेखपाल का होने लगा है, कोई भी छोटी मोटी एग्ज़ाम हो वो आपको इसमें मिल सकता है। और इससे ज़्यादा नहीं है, अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे या मेरी वीडियो ही एक दो बार आप देख लेंगे, रिमाइंड कर लेंगे, तो खुद आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। इसके बाद आते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद की उपाधि किसने दी या नाम किसने दिया। अच्छा, आपको पता है कि विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था या पहले नाम क्या था? उनका नाम था सच्चिदानंद। ठीक। तो जब उन्हें अमेरिका के शिकागो शहर में जाना था विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए, तो उससे पहले वो स्वामी जी राजा अजीत सिंह के बुलावे पर खेतड़ी पहुंचे थे 21 अप्रैल 1893 में। वहाँ पर उन्होंने उनको महाराजा खेतड़ी ने विवेकानंद के नाम से पुकारा था और उनको ये नाम दिया था, इसीलिए हम उनको स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। यहाँ से आपको ये भी पता लगा कि उनका विवेकानंद से पहले उनका नाम क्या था। इसके बाद है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी बताऊंगा। और महात्मा गांधी जी पर जितने क्वेश्चन हम कर पाए वो कम है, या हम उनके बारे में जितना पढ़ पाए वो कम है। इसके लिए अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा उन पर सारे क्वेश्चन, कि उन्होंने कौन सा आंदोलन कब किया और क्यों किया, ये सारी मैं आपको एक अलग वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अब आते हैं इस पर कि राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हें किसने दी। ये सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी 4 जून 1944 में। ये सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित में करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता कहकर संबोधित किया था। उसके बाद 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने फिर से रेडियो सिंगापुर में एक संदेश में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, और बाद में भारत सरकार ने इस नाम को मान्यता दे दी। इसीलिए अब हम उनको राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। इसके बाद आते हैं कि राजा राम मोहन राय को, इससे पहले हम उन्हें राम मोहन राय ही कहते थे, लेकिन अकबर द्वितीय ने राजा नाम की उपाधि उनको दी। और ये क्यों दी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध भी बहुत किया था। सती प्रथा के विरोध उन्होंने इसलिए भी किया था कि जब वो विदेश गए हुए थे तो उनके भाई की मृत्यु हो गई, और समाज के जो ठेकेदार जिन्हें कह सकते हैं, उन्होंने उनकी भाभी को सती प्रथा के नाम पर जिंदा जला दिया था। इससे बहुत आहत हुए थे वो, और इसीलिए उन्होंने उस टाइम के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से साल 1929 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनवाया। इसके साथ ही मोहन राय जो थे मूर्ति पूजा के विरोधी भी थे, इसीलिए अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी। अच्छा, इनके बारे में मैं आपको और बता दूं कि जो राजा राम मोहन राय थे, कहा जाता है कि उन्होंने 1816 में पहली बार अंग्रेजी भाषा में हिंदुइज्म यानी हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने ब्रह्म समाज आंदोलन की स्थापना की थी, जिसने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत बड़े काम किए थे। कलकत्ता का हिंदू कॉलेज, एंग्लो हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई है। 1830 में मुगल साम्राज्य का दूत बनकर ब्रिटेन भी गए थे ताकि सती प्रथा पर रोक लगाने वाला कानून पलटा जाए। और इसके साथ ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय का निधन इंग्लैंड में हुआ था। इसके बाद लास्ट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किसने दी। ये उपाधि राजा जॉर्ज पंचम ने दी थी। लेकिन इन्होंने, आपको ये पता होना चाहिए कि जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1919 में,
उसकी घोर निंदा करते हुए इन्होंने उनके जो अंग्रेज़ों ने इनका सम्मान किया था नाइटहुड की उपाधि देके, उस सम्मान को वापस करते हुए नाइटहुड की उपाधि इन्होंने वापस कर दी थी। नाइटहुड की उपाधि अगर जिसको व्यक्ति को दी जाती थी उसके नाम के पहले सर लगता था। इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आपसे निवेदन है कि वीडियो बनाने में वक्त लगता है, मेहनत लगती है, बस आप में इतना सपोर्ट कीजिए कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और इसके साथ ही मैं आपको नई वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा बहुत जल्द। धन्यवाद।